जैसे कि आप देख सकते हो, हमने अपने फ्लोर प्लानिंग में इतना काम कर लिया था, जिसमें हमने अपना ग्राउंड फ्लोर तैयार कर लिया, ग्राउंड फ्लोर का लेआउट पूरा तैयार कर लिया, और इसके साथ साथ फर्स्ट फ्लोर का तैयार कर लिया। ठीक है, ये आपका टेरेस लेआउट है। टेरेस पे हम कोई कंस्ट्रक्शन तो करते नहीं, खाली खुला छोड़ देते हैं। और कई बार टेरेस को आप प्लांटेड स्लोप टाइप में भी कवर कर लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने जो प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है इसका एलिवेशन तैयार करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पे अपना एक एफ ए आर कैलकुलेट कर रहे हैं। एफ ए आर का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था क्या था, फ्लोर एरिया रेशियो। स्टार्टिंग में प्लानिंग जब हम स्टार्ट कर रहे थे हमने पढ़ाया था फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो क्या चीज़ होती है, याद है किसी को? एफ ए आर क्या होता है हमारा? टोटल कवर्ड हमारा एरिया। प्लॉट बना हुआ है। जी, जितने एरिया पे हमारा प्लॉट बना हुआ है, मतलब जितने पे टोटल हमने कवर्ड कंस्ट्रक्शन करना एरिया। है। टोटल कवर्ड एरिया कितना है हमारा, डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। ठीक है, ये था हमारा एफ ए आर, फ्लोर एरिया रेशियो। टोटल कवर्ड एरिया कितना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कवर्ड एरिया यानी कि जितना शेडेड आ रहा हो, जितना एरिया आपने के ऊपर छत आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूरा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर छत आ रही है। कार पार्किंग के ऊपर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। टेरेस दे रहे हैं तो प्लेटफॉर्म आएगा, अगर टेरेस नहीं दे रहे हैं, शेड दे रहे हैं, तो ये भी चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, कवर्ड एरिया कितना रहेगा हमारा, इतना ही हम कंसिडर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एरिया निकालने के लिए हमने पॉली लाइन ली और मैंने जीरो लेयर को एक्टिव कर लिया। पॉली लाइन पे गए, पी एल एंटर किया, या आप डायरेक्ट डबल ए एंटर कर सकते हो। डबल ए एंटर, आपने फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, थर्ड पॉइंट दिया, फोर्थ पॉइंट दिया, और लास्ट पॉइंट अपने यहाँ तक दे दिया। और देने के बाद एंटर कर दिया। जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एरिया आ गया ये। और ये एरिया आपका किस में आ रहा होगा, कौन सी यूनिट में? जिस यूनिट में हमने काम किया है, एमएम में आपका एरिया आ रहा है। एरिया चेक करने के लिए आप इसको ऊपर खींच सकते हैं। यहाँ आपका एरिया आ गया, इसको आपने कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया हमने। कैलकुलेटर के अंदर गए एंड कैलकुलेटर के अंदर जाके पेस्ट कर दिया हमने। यहाँ पे डिवाइड बाई 1000 कर दिया, अगेन डिवाइड बाई 1000 कर दिया, 82.11 स्क्वायर मीटर आ गया। 1000 से डिवाइड इसलिए दो बार किया क्योंकि हम इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये वाले सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। इसके एरिया में बालकनी का एरिया जो होगा वो इंक्लूड होगा। डबल ए एंटर किया, यहाँ से स्टार्ट किया, सेलेक्ट कर लिया हमने इतने को, एंटर कर दिया। इसका भी एरिया आ गया, इसके एरिया को भी कॉपी किया, यहाँ पे गए, 82.11 था, पेस्ट कर दिया, डिवाइड बाई 1000, डिवाइड बाई 1000 प्लस 82.11, 188.8 मीटर स्क्वायर टोटल आपका कवर्ड एरिया हो गया। ठीक है, अब डबल ए एंटर, ओ एंटर करके हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका एरिया आ गया। डबल ए एंटर, ओ एंटर किया, सेलेक्ट किया, एरिया आ गया, कॉपी कर लिया इसको। ठीक, अभी इसमें भी 188.8, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया, डिवाइड बाई 1000 कर लिया,
अगेन डिवाइड बाई 1000 कर लिया, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया 88.8, ठीक है। तो एफ कितना है आपका 82 वो 0.827, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना आ गया परसेंटेज में 82.7% आपका कव एफ आ गया फ्लोर एरिया रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब इसका एलिवेशन स्टार्ट करते हैं तैयार करना। एलिवेशन के लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन लाइन ली, एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल लाइन, और सबसे पहले अपने प्लॉट की जो बाउंड्री है उससे रेफरेंस ले लिया। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक नीचे लाइन बनाएंगे, इस लाइन के आगे आपने एक रेफरेंस लाइन बनाई, ठीक है। और यहाँ पे हमने इससे ये एक सर्कल तैयार किया, ये हमारे लेवल्स बताएगा कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे नीचे हमारे क्या, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, रोड से स्टार्ट करेंगे, तो रोड वाले लेवल को हम कहेंगे NGL, नेचुरल ग्राउंड लेवल, रोड लेवल है हमारा, ठीक है। हमने उसको किया NGL, नेचुरल ग्राउंड लेवल, लेफ्ट साइड रखा, ओके किया। इसके लाइन टाइप को हमने हिडन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे क्या है, देखो मेन रोड किस लेवल पे, 0 लेवल, ठीक। ये वाला जो लेवल है हमारे घर का कितने ऊपर है, 450, और ये वाला 300, ये कितने ऊपर है हमारा 200, ठीक है। 300 ऊपर ही है, तो जो स्लोप इसका रैंप आएगा वो 300 mm ऊपर चढ़ेगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको 300 पे ऑफसेट कर दिया, ठीक। ये 300 mm पे जो हमने ऑफसेट किया, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लिंथ लेवल कहलाएगा ये हमारा, ठीक है। इसके हमने यहाँ पे नीचे इसको कॉपी करके नीचे रखा, और यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया लेवल परसेंटेज डी, तो प्लस माइनस आ गया 0 mm। इसके ऊपर हमारा लेवल ये कौन सा हो गया, प्लिंथ लेवल, और ये कितना हो गया आपका लेवल प्लस के कितना 300 mm, सॉरी प्लिंथ 300 लेवल पे, 300 mm पे नहीं होगा प्लिंथ, प्लिंथ तो और ऊपर होगा, ये आपका पार्किंग लेवल है, तो हमने इसको किया पार्किंग लेवल, ठीक है। अब रेफरेंस लिया, एक्सेल एंटर, वी एंटर, पार्किंग, जब आप सामने से देखोगे तो ये आपको रैंप दिखेगी, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखेंगे, NGL के नीचे सबको हटा दिया हमने, वॉल तो एज इट इज दिखेगी हमें पूरी, यहाँ पे स्टेप दिखेंगे, कितने स्टेप दिख रहे हैं यहाँ पे आप देखो, 1 2 3 स्टेप हैं टोटल हमारे, तीन स्टेप, यहाँ पे भी हमारे 3 स्टेप आएंगे, 1 2 तीसरा ये होगा। हाइट कितनी है इसकी 300, ऊपर ऑफसेट कर दिया हमने,
यहाँ पार्किंग भी आ रही है हमारी, वो प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, फुटपाथ, तो ये फुटपाथ का लेवल होगा। अच्छा मैंने एक काम किया, इनको हम इधर की तरफ मिरर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ट्रिम कर दिया। ठीक, अच्छा यहाँ से आपकी रैंप आ रही है, यहाँ पे आपका स्टेप होगा 1 2, तीसरा स्टेप यहाँ आ गया 300। अच्छा अब यहाँ पे आपके क्या होगा, गेट आएगा या नहीं आएगा, एंट्री डोर आएगा है ना। एंट्री डोर जो होगा हमारा, उसकी हाइट स्टैंडर्ड हम गाड़ी है, गाड़ी का है। नहीं नहीं, एंट्री डोर, घर के एंट्री डोर जो होते हैं वो देखिए किस तरीके से होते हैं, मैं रेफरेंस दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, देखिए इस टाइप से रहते हैं हमारे जनरली, है ना। फुल हाइटेड नहीं होते, थोड़ी कम हाइट के होते हैं, 6 फीट के या 7 फीट के। तो हम 6 फीट का ले लेते हैं। 6 फीट का मतलब 1800 mm यहाँ से हमने इसको ऑफसेट कर दिया, और इसको भी ऊपर ऑफसेट कर दिया, कर दिया। साइड में तो हमारी ये वॉल आ रही है, ये ऊपर तक जाएगी, ये वाली डोर भी हमने यहीं तक रखी। जितने भी डोर होते हैं वो कभी भी फ्लोर से अटैच होके नहीं आते, वो हल्के से गैपिंग पे रहते हैं। तो यहाँ पे भी गैप देने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से ऑफसेट ले लिया 50 mm का गैप स्टैंडर्ड, इधर भी इधर भी, इसको ट्रिम किया। अब डोर ये क्या होगा, 2 पैनल में टूटेगा, है ना, एक इधर खुलेगा, एक लेफ्ट खुलेगा, एक राइट खुलेगा। तो हमने इसकी मिडिल से लाइन ली, नीचे ले, ये स्पेस आ गया हमारे डोर के लिए। अब हमने बाउंड्री कमांड ली, BO एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, थर्ड पॉइंट यहाँ दिया, बाउंड्री कमांड से ये क्रिएट कर लिया। चारों तरफ क्या होता है, एक फ्रेम लगता है डोर के लिए ना, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे देखो, ये चारों तरफ फ्रेम लगा है, उसके बीच में फिर आपका वो आ रहा है, डोर डिज़ाइन आ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं चारों तरफ फ्रेम आ रहा है, बीच में फिर आपका एक शेप आ रहा है। जनरली ऐसा रहता है। और अगर इस टाइप का होगा तो उसमें कोई फ्रेम वगैरह आपको दिखेगा नहीं, फ्रंट का आपको बस इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, हम इसी टाइप का एक डोर डिज़ाइन दे देते हैं। इसके लिए बाउंड्री कमांड देने की ज़रूरत नहीं है आपको इस टाइप के डोर के लिए। अब इसमें क्या कैसा दे रखा है, अगर हम ड्राइंग ध्यान से देखें तो बीच का ये फ्लैट दे रखा है, फिर उसके बाद वर्टिकल लूअर टाइप के एलिमेंट दिए हुए। सो ऐसा करने के लिए हमने इसको ऑफसेट लिया। दोनों गेट के बीच में एक हेयरलाइन गैप होता है, उस गैप के लिए हमने 2.5 mm दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। ठीक है, सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया बाद में, 2.5 दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया 2.5। ठीक है, डोर कभी भी बिल्कुल एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, हल्के से हेयरलाइन गैप पे रहते हैं। वो गैप हमने 2.5 दोनों तरफ दे दिया, यानी कि 5 mm। ठीक, अब जो डोर है वो वॉल से अटैच होके नहीं आता है, उसमें भी गैप रहता है हल्का सा। तो हमने 20 mm का गैप यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब बीच में वो एक फ्लैट एलिमेंट था, तो उसके लिए हमने 300 mm का गैप ले लिया। इसके बाद हम वो वर्टिकल लूवर्स टाइप के देंगे। लूवर्स देने के लिए हमने इसको 25 पे ऑफसेट लिया, फिर 10 mm का गैप लिया,
और मैंने इसको एरे कर दिया, AR एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, रेक्टेंगुलर एरे पे गए, ऊपर के प्लेटफॉर्म्स नहीं चाहिए, इधर ले आए, इसकी डायरेक्शन अपोजिट की तरफ करी, डायरेक्शन अपोजिट करने के बाद बेस पॉइंट पे गए, बेस पॉइंट मैंने ये वाला दे दिया, इसका दूसरा बेस पॉइंट मैंने यहाँ रखा, रिपीटिशन हो गया। अब इसको पकड़ के आप अपना लास्ट तक ले आइए, हो गया तैयार, ओके कर दिए, पूरा रेडी, आया समझ में? फिर से रिपीट करना है, एरे कमांड लगा दिया हमने जस्ट डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ सेंटर पे इसके हैंडल आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दिखा रखा होगा। अब इसमें हॉरिजॉन्टल हैंडल दे रखा है, जनरली हमारे हैंडल्स ना वर्टिकल लगते हैं, हम वर्टिकल हैंडल देंगे इसमें भी, ठीक है। तो वर्टिकल हैंडल देने के लिए हमने इसको ऑफसेट किया 150 पे, क्योंकि 300 का गैप लिया था, सेंटर में हैंडल दे रहे हैं, 150 पे ऑफसेट कर दिया हमने, ठीक है। 150 का ऑफसेट करने के बाद 15 mm दोनों तरफ ऑफसेट कर दो, सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया बाद में, नीचे से ऑफसेट लिया हमने 450 का, और ऊपर से भी 450 का ऑफसेट, इनको ट्रिम कर दिया, ठीक है। मुझे हैंडल थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैंने 150 नीचे बढ़ा दिया और 150 ही ऊपर बढ़ा देते हैं, आ गया। इस डोर को के हैंडल को फिर हमने MTP एंटर करके मिरर कर दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, इनको भी सेलेक्ट करके MTP एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दिया, मिरर कर दिया, हो गया तैयारी। ऐसे ही यहाँ पे डोर आएगा हमारा, इस वाले डोर के लिए इसको भी 20-20 गैप पे लिया दोनों तरफ से, एरे पे गए, इसको सेलेक्ट किया, रेक्टेंगुलर एरे पे गए, यहाँ से इसको रिड्यूस कर दिया, B एंटर किया, बेस पॉइंट हमने इनको हटा देते हैं, एरे कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने यहाँ से, एंटर किया, रेक्टेंगुलर एरे पे गए, ऊपर से रिड्यूस किया, डायरेक्शन को चेंज किया, B एंटर किया, बेस पॉइंट हमने इसके ऊपर यहाँ पे दिया, इसका बेस पॉइंट इधर दे दिया, और यहाँ से तैयार कर लिया डोर, दोनों डोर तैयार हो गए हमारे। अब डोर तैयार करने के बाद यहाँ बीच में क्या है, ये पिलर आ रहा है, इसका पिलर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें भी दिखा रखा था, डोर के बीच में जो पिलर्स वगैरह आते हैं इस टाइप से दिखा रखे हैं इन्होंने, ऐसे ही दिखाए भी जाते हैं बीच के पिलर्स, थोड़ा सा उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनके ऊपर हेडर वगैरह कई बार इस तरीके से भी दे दिया जाता है, और कई बार सिंपल इस टाइप के बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम भी इस टाइप का एक बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, 2400 mm की हाइट पर हमने इसका ऑफसेट लिया, ये गैप चेक किया हमने कितना है, 450, इधर भी 450 का गैप दिया,
ये वाली वॉल की हाइट हम थोड़ी सी कम रख रहे हैं। हमने यहाँ से 450 का गैप नीचे दे दिया। हाँ, इसके लेवल को यहाँ तक ले लिया, इसको ट्रिम कर दिया। ये हमारे घर का फ्रंट एलिवेशन की बाउंड्री का तैयार हो गया शेप। ठीक है। अच्छा, अब इसका +600 पे प्लिंथ लेवल आएगा। प्लिंथ लेवल सामने से दिखेगा नहीं हमें, ठीक है। उसके ऊपर फिर हमारा फर्स्ट फ्लोर आएगा। फर्स्ट फ्लोर का लेवल की हाइट कितनी पहुंच रही है, देखो यहाँ पे 36 mm। तो हमने क्या किया, 36 mm नीचे से इसको ऊपर ऑफसेट कर दिया। ये स्लैब की हाइट थी ऊपर की, है ना। तो इसका स्लैब थिकनेस किधर आएगी, नीचे ऑफसेट कर दिया हमने। ठीक। अच्छा, अब अगेन कंस्ट्रक्शन लाइन ली स्लैब की हाइट कितनी थी? 9 इंच 150 mm, 6 इंचेस। ठीक है, अब 150 हमने इसको डाउन कर दिया। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ली और इसकी बाउंड्रीज को रेफरेंस के तौर पे पिक किया। ये वॉल की एजेस जो सामने से हमें दिखेंगी, पहले हमने वॉल की बाउंड्रीज को पिक कर लिया। ये जितनी भी बाउंड्री हैं, ये स्लैब के ऊपर अगर सेम वॉल जा रही है तो आएगी, अगर सेम वॉल नहीं जा रही है तो आप इनको स्ट्रेच करके हटा देंगे। और अगर आपको चेक करना है कि सेम जा रही है नहीं जा रही है, तो उसके लिए आप एक सिंपल से क्या कर सकते हो, फर्स्ट फ्लोर वाले लेआउट को कॉपी करिए, बाउंड्री से कॉपी किया, बाउंड्री पर रखा, देखो ये वाली एज इसके साथ मिल रही है, ये इसके साथ मिल रही है, ये वाली भी इसके साथ मिल रही है, यानी कि एज आ रही है, तो वो एज ऊपर तक जाएंगी आपकी। लेकिन नीचे जो है इसके अंदर से क्रॉस होती हुई हमें दिखेगी क्या वो, तो हमने इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब जो हमने स्लैब पूरा दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया था, एक तरफ तो आएगा ही नहीं हो, तो हमने ट्रिम कर दिया उसको, क्योंकि इधर की तरफ तो कोई कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रहा ना। अच्छा, अब इधर की तरफ क्या है आपकी, ऊपर की तरफ यहाँ पे बालकनी निकल रही है और ये वाली एज भी आ रही है, तो इसके लिए इसके प्रोजेक्शन को बाहर तक लेंगे हम। इसके ऊपर भी एक स्लैब आएगा ऊपर, है ना, इसकी छत का जो आएगा वो इससे 3000 mm इससे ऊपर जाएगा, तो हमने इससे 3000 mm ऊपर ऑफसेट कर दिया। 150 का स्लैब दे दिया हमने। अब अगर आपकी फ्लैट सी सरफेस है, ऊपर की छत की टॉप की सरफेस फ्लैट है, तो आप क्या करेंगे, इसको पैरापेट लेवल ले लिए 1000 mm का इसके ऊपर, और इस पूरे को ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, ममटी आएगी यहाँ पे, तो ममटी के लिए 2400 mm यहाँ से ऊपर ऑफसेट ले लिए। ममटी जो आपकी स्टेयरकेस होता है उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनता है हमारा, उसको ममटी कहते हैं। ओवरहेड जिस पे पानी के टैंक रखे होते हैं हमारे, ये स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस के ऊपर हमने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म ले लिया, इस प्लेटफॉर्म को हम ममटी कहते हैं। ठीक है, तो ममटी आएगी तो हमने ममटी ऊपर तक ले ली। ममटी के स्लैब आएगा 150 mm का, हमने स्लैब लिया, ऊपर की तरफ ले लिया इसको। अब इस पे हमने इसके प्रोजेक्शन ले लिया, 600 mm तक का प्रोजेक्शन ले रहे हैं हम इसको। ममटी कितनी हाइट पे ली है? 100 से, 100 नहीं 1000 से ये वाली हाइट जी। 2400 mm स्टैंडर्ड, 8 फीट की हाइट होती है स्टैंडर्ड, पहले उतनी तो हाइट। 1000 ली ना, फिर उससे ऊपर ली।
वो नहीं नहीं, 1000 तो चारों तरफ की बाउंड्री वॉल है ना, पैरापेट वॉल है। बाउंड्री की हाइट वही है, 24। वो पैरापेट वॉल है, ठीक है। और इस पे हमने यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया इसको भी यहाँ से ट्रिम कर दिया। ये आपकी पूरी स्टेयरकेस वाला सेगमेंट हो गया, तो यहाँ से आएगा। इसमें अगर आपका टेरेस आप जैसे दे रहे हैं, यहाँ पे टेरेस आएगा, तो टेरेस का प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो यहाँ से डाउन है, 50 mm डाउन है, स्लैब उसका कम हो जाता है, तो बॉटम उसका सेम लेवल पे रहेगा, ठीक है। और मैंने इसको 100 mm का इसका स्लैब होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इसमें आगे रेलिंग लगती है, तो रेलिंग के लिए हम एक टक्कर देते हैं उस पर, उसके बाद रेलिंग लगती है, तो 150 की हमने उसका प्लेटफॉर्म दे दिया। अब इसके ऊपर फिर आपकी रेलिंग का सपोर्ट वगैरह जो आएगा वो आएगा, तो रेलिंग हमारी 1000 mm की हमने ऊपर हाइट ले ली, और हमने आगे इसके यहाँ तक कनेक्ट कर दिया, ये इसको पूरा ऊपर तक ही ले जाते हैं, ठीक है। अब आगे की रेलिंग किस तरीके से रखनी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। इसमें बीच में सॉलिड दिया हुआ है, ऊपर की तरफ ये ग्लास दिया हुआ है, हम भी इसी टाइप से रखेंगे। तो हमने यहाँ पे 500 का 450 का सॉलिड दे दिया, फिर ऊपर आपका क्या आ जाएगा, ग्लास आ जाएगा। ये हैंडरेल आ जाएगी, ठीक है, ये आपका ग्लास आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे भी आपकी पूरी बालकनी आ रही है, ये वाली, यहाँ पे भी हमने सेम किया, तो ये स्लैब तो दिखेगा नहीं, इसको हटा देते हैं हम। इस पूरे को हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पे रेलिंग बेंड होती हुई जाती हुई हमें दिखेगी, तो इसके लिए 150 पहले हमने अंदर ऑफसेट लिया, इसका सेंटर लिया 75 पे, जरूरत नहीं डाल देते हैं 75 के बाद। ठीक है, ये हमारी इस तरीके से तैयार कर ली, फ्रंट पर रेलिंग आ गई हमारी। अब इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, स्लाइडिंग डोर आ रहा है, स्लाइडिंग डोर आपका
600 mm हमारा रोड का लेवल, घर का लेवल था, हमने 600 mm पर ऑफसेट किया इसको। अब इससे 2400 mm का स्लाइडिंग डोर की हाइट होगी। 2400 mm पे स्लाइडिंग डोर लिया हमने, एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया, स्लाइडिंग डोर आ गया हमारा। अब लेकिन जब हम सामने से देखेंगे तो हमारी बाउंड्री वॉल के नीचे तो कुछ दिखेगा नहीं, हमने ट्रिम कर दिया यहाँ से। इसके ऊपर भी कुछ नहीं दिखेगा, ऊपर से ट्रिम कर दिया, यहाँ साइड से ट्रिम कर दिया। इसी लेवल को हम आगे तक ले जाते हैं, इनको ट्रिम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, एक एंट्री डोर आ रहा है। उसके लिए एक्सेल एंटर वी एंटर करके रेफरेंस लिया, हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारी एक विंडो आ रही है, है ना, ये हम पूरी विंडो ऊपर तक देंगे। अच्छा टेरेस दे रहे हैं, अगर टेरेस नहीं देंगे तो विंडो पूरी नीचे से ऊपर तक देंगे, और टेरेस दे रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि टेरेस में एंट्री करने के लिए यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, एक स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से रखेंगे। तो विंडो हम इसी के लेवल पे रख लेते हैं, स्लाइडिंग डोर हम दे रहे हैं तो एक्सेल एंटर वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया विंडो का, ठीक, ये विंडो आ गई हमारी, ये डोर आ गया। जे एंटर करके हमने इनको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इनको ज्वाइन किया। अब यहाँ से फ्रेम की थिकनेस ले ली हमने 75 mm, 75 mm, 75 mm। इसके अंदर से ट्रिम कर देंगे इसको। ठीक है, वर्टिकल रेफरेंस है, यहाँ से इनके सेंटर ले लिए पहले, यहाँ पे 50-50 mm दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया हमने। ये आपका स्लाइडिंग डोर के लिए हो गया। ठीक है, ऐसे ही ऊपर अब आते हैं। जब फर्स्ट ये ग्राउंड का तो हमारा हो गया इससे, ठीक है, फर्स्ट का कहाँ है, वो इसके ऊपर है, तो इसको नीचे ले आते हैं और इसको भी नीचे ले आते हैं। यहाँ स्लाइडिंग डोर आ रहा है इसका, इधर इसका स्लाइडिंग डोर आ रहा है, ये दोनों आपके इधर की तरफ तैयार करने होंगे। तो उसके लिए एक्सेल एंटर वी एंटर रेफरेंस लिया हमने, इसका आ ही रहा है, इसका रेफरेंस ले लिया, मैंने यहाँ से पहले इसको 150 के ऊपर स्लैब लिया और स्लैब को 2400 mm की हाइट दे दी हमने ऊपर।
किया, यहाँ से इनको ज्वाइन कर दिया हमने। फिफ्टी की थिकनेस ली, सेंटर लाइन ली यहाँ पे, यहाँ से भी सेंटर लाइन ली नीचे, बाउंड्री कमांड पे गए, पहले बाउंड्री कमांड लगा दी यहाँ पे, सॉरी मैं इनको डिलीट कर देते हैं, बाउंड्री कमांड पे गए, बाउंड्री कमांड पे दी, 50 पे ऑफसेट ले लिया। यही चीज़ आप नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, मैं इसमें ही डिटेल दिखा दे रहा हूँ, नीचे आप ऐसे ही ऐड कर लिएगा। ट्वेंटी की इंच में रबर बिडिंग दे दी हमने। ठीक है, इस तरीके से तैयार हो गया हमारे। हाँ, स्लाइडिंग डोर हो गए हमारे। ऊपर तो स्लैब पूरा रहेगा। अब जैसे बालकनी आपने नीचे दी है, ऐसे बालकनी का सेटअप आप ऊपर की तरफ भी दे सकते हैं। इसको हम ट्रिम कर देते हैं यहाँ से, ये तो खाली है, ये वाली वॉल जाएगी, ये वॉल वॉल ही रहेगी पूरी। तो ये हमारे इस वाली बिल्डिंग का फ्रंट का क्या हो गया, एलिवेशन हुआ। और ये वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं बाद में, इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये इसका एलिवेशन रेडी हो गया। अब इसमें आप हैच वगैरह करके फिल कर देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एलिवेशंस तैयार करने हैं हमने अपने बिल्डिंग के फ्रंट के। ठीक, ऑब्जेक्ट को रखना है, उसका रेफरेंस लेना है और यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है उसके रेस्पेक्ट में कहाँ क्या देना है। अब इसको और डिटेल में अच्छा बनाने के लिए आप इसमें डिज़ाइनिंग्स कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये वॉल बिल्कुल प्लेन है हमारी, इसमें हम ग्रूव्स वगैरह दे सकते हैं या कोई डिज़ाइन का पैटर्न तैयार कर सकते हैं, तो वो चीज़ें इसको और ज़्यादा अच्छा करेंगी हमारे। ठीक है, या टेरेस हम यहाँ से ख़त्म कर दें, एक काम करें इसके ऊपर, ये तो हमारी कार पार्किंग एरिया आ रहा है, हम यहाँ से टेरेस को ख़त्म कर दें। इसमें हमने टेरेस को ख़त्म किया। ये किस चीज़ है, डोर है ये भी? ये वाला तो ये वाला डोर है, ये विंडो थी हमारी, है ना। तो कार पार्किंग कहाँ गई? कार पार्किंग के पीछे ही तो डोर है ना, कार पार्किंग के पीछे ही तो डोर है। नहीं, आ गई, आ गया डोर। कार कार पार्किंग ये आगे है, जाएगी इंडोर की कार पीछे। पार्किंग ये है, हाँ, उसके पीछे यहाँ पे ये क्या है, ये डोर है। एंट्री वाला डोर है ना, हाँ, घर का एंट्री डोर, वो ये आ गया आपका, है ना। और उसके बगल में ये क्या आ गई, विंडो आ गई, है ना। और अगर आपके आप शेड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये विंडो पूरी ऊपर तक लेके जा सकते हैं। एक बड़ी सी विंडो, इसमें आप जाली दे सकते हैं, ठीक है, ग्लास लगा सकते हैं, या फसाड कुछ मेटल की ऐसे जाली डिज़ाइन होता है, आप वो दे सकते हैं। ये इस डोर के आगे है गाड़ी, है ना? गाड़ी तो आपकी कार तो यहाँ खड़ी होगी, हाँ हाँ बट जब आप बाहर से देखोगे तो आपको एक ही लेवल में दिखेगा ना सारा। हमें ये डोर दिख रहा है फर्स्ट, ये वाला डोर हो गया, पार्किंग नहीं दिखेगी, पार्किंग दिखेगी नहीं, डोर ने छुपा दी। फिर उसके डोर पीछे ये क्या दिख रही है हमें, वॉल और डोर दिखेगी। वॉल डोर, और ये विंडो, हाँ, विंडो। है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वाली दीवार दिख रही है, विंडो, स्लाइडिंग डोर दिख रहा है, और इसमें ये पीछे वाली दीवार दिख रही है ना। तो यहाँ देखो वही हो गया पूरा, पीछे वाली दीवार तो कोई है नहीं, तो ऊपर तक जा रही है आपकी। ठीक है, अच्छा जैसे
जैसे कॉलम इधर खड़े हैं वैसे ही कॉलम इधर की तरफ भी हो सकते हैं आपके। कॉलम कितने दिए सर? 150? ये तो कॉलम नहीं है, ऐसी कॉलम नहीं कहेंगे इनको, वॉल पे ऐसे ही नॉर्मल टाइप के जो कॉलम टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना वो खड़ा कर दिया हमने, जैसे ये वाले खड़े हैं ना पिलर टाइप के जो खड़े होते हैं वो है। अच्छा, इसकी जरूरत तो है नहीं, इसको बेटा कॉलम सर वो जो खड़े होते हैं वो होते हैं? कॉलम अलग चीज़ हो गई, ये आपके दीवार पे हम दे नहीं देते मैं ऐसे हैं पूछ रहा हूँ कॉलम कॉलम टाइप होते के, क्या हैं? कॉलम वर्टिकल सब हमारे जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है ना वो कहलाते हैं हमारे कॉलम तो। सीधे जो होते हैं हाँ और वो ऐसे लेटे होते हैं वो बीम horizontal कहलाते हैं beam हमारे, होते हैं। वो बीम कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये रेडी कर एलिवेशन। अब यहाँ पे आप डिटेल देने के लिए जैसे कि इसको मैं कॉपी करके ऊपर रख लेता हूँ, 300 में ऊपर आ रहा है, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने 3300 mm ऊपर, ये आपका फर्स्ट फ्लोर लेवल हो जाएगा। इसको कॉपी करके रखा हमने, डेढ़ 300 mm और ऊपर रखा, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर लेवल। ठीक है, और इसकी हाइट क्या हो गई प्लस के 600। प्लस के 600 है ना, इसकी हाइट हो गई 3600 mm। फर्स्ट फ्लोर है, ये आपका क्या हो गया सेकंड फ्लोर लेवल। ठीक है, इसके ऊपर फिर आपका रूफ लेवल आ जाएगा, वो टेरेस लेवल, सॉरी टेरेस लेवल तो यही है। ये आपका क्या आ जाएगा ओवरहेड लेवल। ठीक है, इस तरीके से लेवल की डिटेल दिखा दी हमने। ठीक है, प्लानिंग क्लास चेंज हो सकती है किस टाइम? आप जिस टाइम फ्री हो कभी, मैं 3D Max की छूट रही है ना, अच्छा चलो तो तीन इसके अंदर वो पैसे मिल लेते हैं। हाँ चलो, तो इस तरीके से लेवल अपना तैयार कर लेंगे। ठीक है।